जब जीवन में दुख आता है तो इंसान अक्सर इधर उधर भटकने लगता है, किसी अपने के पास, किसी जगह के पास या किसी सहारे के पास। लेकिन असली सुकून और शांति हमें तभी मिलती है जब हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति है जो हमें बिना शर्त समझती है, बिना कुछ कहे हमारे दर्द को महसूस करती है। दुख के समय भगवान से दूर नहीं बल्कि और करीब जाना चाहिए। जब मन टूट रहा हो तब प्रार्थना करनी चाहिए। जब आंखों में आंसू हो तब उन्हें भगवान के सामने बहने देना चाहिए, क्योंकि वही एक जगह है जहां हम बिना किसी डर और झिझक के अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। भगवान हमें सुनते हैं, समझते हैं और सही समय पर हमें संभाल भी लेते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो दुख एक संकेत होता है कि हमें भगवान से जुड़ने की जरूरत है। जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तब असल में भगवान हमें अपने पास बुला रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, उन पर भरोसा रखें और अपने जीवन की डोर उन्हें सौंप दें। यही विश्वास धीरे धीरे हमारे अंदर शांति और ताकत भर देता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर पल हमारे साथ होते हैं। बस हमें उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। जब हम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का होने लगता है और हमें अंदर से एक नई उम्मीद मिलती है। इसीलिए जब भी जीवन में दुख आए तो कहीं और जाने की बजाय भगवान के पास जाना चाहिए। उनके चरणों में बैठकर अपने मन की बात कहनी चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। यही सच्ची शांति है, यही सच्चा सहारा है। इस दुनिया में हर सहारा कभी ना कभी छूट सकता है, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं छूटता। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो घबराने की बजाय भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही हमें अंदर से मजबूत बनाता है और सही रास्ता दिखाता है। अंत में बस इतना याद रखना चाहिए कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान उससे भी बड़े हैं। अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी परेशानी हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसलिए जब जीवन में दुख आए तो कहीं और नहीं, सीधे भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से हर दर्द का इलाज शुरू होता है और वहीं से हर खुशी की शुरुआत होती है।